हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय समीप सर। जहाँ तक हम लोग पिछले दिनों पढ़ चुके थे उसके आगे हम लोग आज इस वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग का टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। यानी अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको क्या क्या नियम को फॉलो करना है। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे। इसमें 3 नियम होता है, वो क्या नियम है इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी अवतल दर्पण के द्वारा कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, इस बात को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। जो कि हम लोग देखेंगे यहाँ अवतल दर्पण के द्वारा 6 टाइप्स का प्रतिबिंब बन सकता है। तो कैसा कैसा बनता है, उसका क्या गुण होता है, वो सभी बातों को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के क्या क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम जो कि हम लोग पिछले दिन भी पढ़े थे, वहाँ पे भी देखे होंगे। यहाँ पे जो होता है, यहाँ देख रहे होंगे जितना यहाँ पे दर्पण आपको दिखाई दे रहा है सभी के सभी अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का जो प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर अगर कोई प्रकाश किरण आता है तो क्या होता है कि परावर्तन के बाद जिस पॉइंट से जाएगा एक्चुअल में उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो बोले तो दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और यहाँ पे इसी बात को पहला नियम हम लोग कहेंगे कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश किरण आ रहा है, यहाँ एरो साइन शो कर रहा है कि प्रकाश किस डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ से इनफाइनाइट से प्रकाश आ रहा है और प्रधान अक्ष के अगर समानांतर आएगा तो यहाँ परावर्तन के बाद हमेशा ही कहाँ से होकर जाएगा, दर्पण के मुख्य फोकस यानी एफ से होकर जाएगा। और यह नियम कहलाता है आपका प्रतिबिंब बनाने के लिए पहला नियम। अब इसी के जस्ट उल्टा, अगर समानांतर आ रहा है तो कहाँ से होके जाएगा, आपका फोकस से होके। इसका अपोजिट हम बोले अगर फोकस से होके आए प्रकाश का किरण, तब क्या होगा, स्वाभाविक बात है समानांतर आया फोकस से गया, इसका मतलब अगर फोकस से होकर कोई प्रकाश किरण दर्पण पे पड़े तो वहाँ परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। यहाँ देख पा रहे हो एरो का साइन, यानी कि यहाँ नीचे की तरफ फोकस से होकर प्रकाश आ रहा है और यही प्रकाश परावर्तन के बाद हम देख रहे हैं कि प्रधान अक्ष के समानांतर हो गया। ये सेकेंड हो जाएगा आपका। तीसरा, अगर प्रकाश को हम इस तरीक़ा से इस पे आपतित करें कि यहाँ वक्रता केंद्र से होकर आए, सी से होकर आए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो दर्पण के सतह के साथ इसका एंगल बनता है 90 डिग्री बन जाता है। और हम लोग जानते हैं 90 डिग्री पे जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पे पड़ता है तो अपने रास्ते पर रिटर्न हो जाता है। वही नियम यहाँ पे लागू हो जाएगा आपका। यानी अगर कोई प्रकाश के किरण वक्रता केंद्र से होकर आता है तो यह परावर्तन के बाद अपने रास्ता में तो कुछ भी चेंजिंग नहीं करके बिल्कुल जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते पर वापस लौट जाता है। यानी ये हो जाएगा आपका तीसरा नियम। और इन्हीं तीनों नियम का प्रयोग करके हम लोग आगे यहाँ पे बहुत सारे प्रतिबिंब को ड्रॉ करेंगे। फिर से एक बार मैं बोल दूँ, अगर कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आता है तो परावर्तन के बाद यह मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा। अगर मुख्य फोकस से होकर आए प्रकाश किरण तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। और कोई प्रकाश किरण इस तरीक़ा से दर्पण पे आए कि वह वक्रता केंद्र से होकर आए दर्पण पे पड़े तो यहाँ परावर्तन के बाद अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जाता है, यानी कि लौट जाता है। अब इसी तीनों में से किसी भी 2 प्रकाश किरण का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब को ड्रॉ करेंगे। हम ये बात जानते हैं कि किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हमको बहुत सारे प्रकाश किरण का जरूरत पड़ेगा, अनंत प्रकाश किरण की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए, फिगर को साफ सुथरा बनाने के लिए या बोले तो सरल बनाने के लिए हम लोग सिर्फ 2 प्रकाश किरण का प्रयोग करेंगे। हम लोग ये बात समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनाए थे वहाँ पर भी देखे थे। अब यहाँ पे 3 नियम है, इसमें से अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी 2 प्रकाश किरण का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी अवतल दर्पण के द्वारा कितने टाइप्स का प्रतिबिंब बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ वस्तु रख सकते हैं, उसके बाद उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो सबसे पहला कंडीशन हम चाहे तो वस्तु को इनफाइनाइट पे रखें, यानी दर्पण से बहुत ही दूर को हम लोग क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट मान लेते हैं। और एक कंडीशन होगा जब वस्तु को इनफाइनाइट पे रखेंगे। दूसरा कंडीशन, इनफाइनाइट से थोड़ा सा हम लोग इधर खसकाएंगे तो इनफाइनाइट और सी के बीच कहीं रख सकते हैं। फिर थोड़ा सा और इधर खसकाएंगे तो हम वस्तु को यहाँ पे सी पे ला सकते हैं। थोड़ा सा और इधर ले जाएंगे तो हम लोग वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, सी और एफ के बीच में रख सकते हैं। और थोड़ा सा और इधर ले जाएंगे तो एफ पे रखेंगे। और एक और कंडीशन थोड़ा सा खिसका देंगे तो हम लोग कहाँ रख सकते हैं, पी और एफ के बीच में। यानी ये 6 कंडीशन है जहाँ हम लोग अवतल दर्पण के सामने वस्तु को किसी रख सकते हैं। यहाँ पे जो जितना एरो वाला दिख रहा है आपको, ये सभी वस्तु है आपका। यहाँ पे वस्तु एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा, सबसे पहला बात तो दर्पण के बाएं साइड में रखेंगे। दूसरा बात, प्रधान अक्ष है इसके हमेशा हम लोग वस्तु को ऊपर रखते हैं।
यानी यहाँ पे जो दिख रहा है इसी के जैसे एरो अगर नीचे दिख रहा है तो यह इस ऊपर वाले वस्तु का प्रतिबिंब है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। ताकि हम लोग केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग वस्तु को सपोज करते हैं कहाँ मान लिए, अनंत पे मान लिए। और अनंत यानी बहुत दूर से जो प्रकाश किरण आता है दर्पण पे पड़ता है उसको याद रखेंगे। हम लोग हमेशा समानांतर मानते हैं। जैसे सूर्य हम लोग से बहुत दूर है, सूर्य से जो भी प्रकाश किरण आती है उसको हम लोग मानते हैं कि सूर्य से आने वाली सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो इससे जो भी प्रकाश किरण आएगा समानांतर आएगा। लेकिन चूंकि हमको दो ही प्रकाश किरण का जरूरत है तो हम लोग दो प्रकाश किरण ले लिए, एक ऊपर से ले लिए प्रधान अक्ष के, एक नीचे से। और जैसा कि समानांतर आ रहा है प्रधान अक्ष के तो यहाँ पे आएगा परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगा। नीचे वाला प्रकाश किरण भी आएगा दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर ऊपर चला जाएगा। और जहाँ पे दोनों लाइन कटा एक्चुअल में इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब आपको कहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एफ पे। चूंकि एफ पे एक बहुत बिंदु के रूप में बना है तो हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है बहुत ही छोटा बन रहा है। और आगे हम बोले तो यहाँ पे चूंकि वास्तव में लाइन आके कट रहा है, ऐसा नहीं कि हमको कटता हुआ महसूस हो रहा है, वास्तव में प्रकाश का किरण यहाँ पे आके कट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा होगा वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पे चूंकि आगे हम लोग देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि प्रतिबिंब उल्टा है। यहाँ पे चूंकि साइज इतना छोटा है कि हमको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि उल्टा है कि सीधा है। लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे अगर वास्तविक कहीं भी प्रतिबिंब बन रहा है तो वहाँ प्रतिबिंब हमेशा ही आपका क्या होगा, उल्टा होगा। अब यही बात यहाँ पे टेबल बना के मैंने लिख दिया है। जैसे कि वस्तु आपका इनफाइनाइट पे, वस्तु पहला कंडीशन कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे, अनंत पे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ पे, यानी प्रतिबिंब का स्थिति क्या हो जाएगा, फोकस पे हो जाएगा। चूंकि वास्तव में लाइन कट रहा है इसका मतलब यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, यानी वास्तविक एवं उल्टा होगा। और साइज चूंकि एक बिंदु के रूप में बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है, यानी साइज क्या हो जाएगी, इसका आकार हो जाएगा बहुत ही छोटा। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड केस में जाते हैं। तो वस्तु को थोड़ा सा इधर हम लोग खिसकाएंगे, कहाँ आगे, अनंत और सी के बीच में। हमको दो प्रकाश किरण चाहिए, यहाँ से तीनों में से किसी दो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग एक देख रहे हैं कि यहाँ के इसके माथा, यहाँ पे जो मुंडे हैं यहाँ से लिए हैं। एक प्रकाश किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लिए, जो कि परावर्तन के बाद यहाँ पे एरो साइन बता रहा है कि यहाँ पे प्रकाश किरण दर्पण पे पड़ रहा है। और यहाँ नीचे एरो साइन शो कर रहा है कि यहाँ परावर्तित होके नीचे आ रहा है, एफ से होके चला आया। दूसरा प्रकाश किरण आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एफ से होके ही हम गुजारे मुख्य फोकस से। और यहाँ पे हम लोग देखें मुख्य फोकस से कोई प्रकाश किरण आता है तो प्रधान अक्ष के समानांतर आ जाएगा, वही काम यहाँ पे। चूंकि यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से होकर आ रहा है तो यह क्या होगा, दर्पण पे पड़ेगा और परावर्तन के बाद यहाँ प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। और आने के क्रम में जो पहला वाला लाइन था उसको कहीं ना कहीं काटेगा, और जहाँ पे काटता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। चूंकि यहाँ दो प्रकाश किरण है, इसके मुंडे यानी ऊपर से आया है, एरो से आया है, इसलिए यहाँ पे एरो का क्या बोले तो प्रतिबिंब बनेगा। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो वस्तु का ऊपरी हिस्सा है उसका प्रतिबिंब हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो प्रतिबिंब में नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। यानी अब इसमें क्या क्या हमको दिखाई दे, तो सबसे पहले वस्तु कहाँ दिखाई दे रहा है हमको, वस्तु को कहाँ रखें, तो सी और अनंत के बीच। तो यहाँ देख सकते हैं केस 2 में क्या है, अनंत और सी के बीच, यानी वस्तु का स्थिति कहाँ है, तो अनंत और सी के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो प्रतिबिंब है सी और एफ के बीच में है, यानी प्रतिबिंब में आपको बनेगा सी और एफ के बीच, जो कि यहाँ पे आपका टेबल में लिखा हुआ है। इसके बाद इसका प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है वास्तविक बनता है या काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है या उल्टा, इसको हम लोग प्रकृति कहेंगे। तो यहाँ देख पा रहे होंगे चूंकि वास्तव में लाइन आ रहा है इसका मतलब वास्तविक होगा। और यहाँ पे देख रहे ऊपरी हिस्सा का प्रतिबिंब नीचे बना है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक के साथ साथ उल्टा प्रतिबिंब होगा। यानी केस 2 में ही प्रतिबिंब का प्रकृति क्या हो जाएगा, तो वास्तविक और उल्टा, यानी जो पहला स्थिति था प्रकृति दूसरा का भी बिल्कुल वही सेम रहेगा, यानी वास्तविक बनेगा उल्टा। लेकिन यहाँ पे क्या था कि बिंदु के रूप में बन रहा था, तो यहाँ प्रतिबिंब के साइज को हम लोग एक बहुत ही छोटा मानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ ही साइज छोटा तो है लेकिन यहाँ पे कुछ छोटा है, इसलिए यहाँ पे हम सिंपल बोलेंगे इसको, प्रतिबिंब का जो साइज है वस्तु के तुलना में क्या है, तो छोटा है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और वस्तु को इधर खसकाएंगे तो कहाँ पे चल जाएगा, सी के बाद इधर ले जाएंगे तो सी और अनंत के बाद
अगर इस साइड में थोड़ा सा और ले जाएंगे, दर्पण की तरफ ले जाएंगे, तो यह वस्तु कहाँ आ जाएगा, सी पे आ जाएगा, जो कि यहाँ पे बनाया हुआ है। अब जब वस्तु सी पे आ गया तो यहाँ से फिर हमको 2 प्रकाश किरण चाहिए। एक प्रकाश किरण यहाँ पे हम प्रधान अक्ष के समानांतर लिए, जो कि दर्पण से परावर्तन के बाद यहाँ देख पा रहे हो एफ से गया, और दूसरा किरण जो एफ से ही हम लिए हैं, जो कि परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर गया, और दोनों लाइन आके यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। यानी जब वस्तु अगर बोले दर्पण के वक्रता केंद्र पे हो, तो वैसे स्थिति में इसका प्रतिबिंब जो बनता है यह भी दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है। लेकिन वस्तु वक्रता केंद्र बोले तो प्रधान अक्ष के ऊपर की तरफ होगा और प्रतिबिंब उल्टा बनता है, यानी कि नीचे की तरफ बनेगा। और यहाँ पे इसी बात को यहाँ पे लिखा गया होगा आपका केस थर्ड में क्या है, वस्तु सी पे है, प्रतिबिंब भी आपको देख पा रहे होंगे सी पर ही बन रहा है। प्रकृति चूंकि वास्तव में कट रहा है तो वास्तविक होगा, और उल्टा है यानी जो ऊपर वाला था वहीं सेम हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। साइज यहाँ पे हम लोग देखेंगे, दोनों को मेजर करेंगे। तो एक्चुअल में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह उसी साइज का बनता है जिस साइज का वस्तु होता है, यानी साइज वस्तु का क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट थोड़ा सा इधर खस आएंगे तो वस्तु कहाँ आ जाएगा, सी और एफ के बीच में, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया होगा। अब वस्तु को हम लोग ला दिए हैं सी और एफ के बीच में। फिर से हमको 2 प्रकाश किरण की जरूरत है। एक हम लोग समानांतर लिए हैं, परावर्तन के बाद यहाँ मुख्य फोकस से चला गया। दूसरा प्रकाश किरण मुख्य फोकस से लिए, जो कि परावर्तन के बाद समानांतर चला गया, और जाने के क्रम में यहाँ पे क्या हो गया, दोनों लाइन कट गए, यानी बोले तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। अब इस बात को हम बोले तो कैसे बोलेंगे, वस्तु का स्थिति जो केस 4 में है वह कहाँ पे है, तो सी और एफ के बीच, यानी केस 4 जो है आपका वस्तु कहाँ है, सी और एफ के बीच। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो प्रतिबिंब है किसके किसके बीच में है, तो सी और अनंत के बीच। इसी को किसी किताब में आपको लिखा हो सकता है कि सी के परे, यानी सी के बियॉन्ड को हम लोग कहते हैं सी के परे, यानी सी के बाद में बन रहा है प्रतिबिंब। सिंपल वर्ड में लिखे तो क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच, यानी सी और अनंत के बीच क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब का स्थिति होगा। इसमें भी चूंकि लाइन जो है वास्तव में कट रहा है, ना कि काल्पनिक रूप से कट रहा है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब भी क्या होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा होता है। यहाँ पे दिख भी पा रहा है, अगर हमको दिखाई नहीं भी देता होगा समझने में दिक्कत भी होता, लेकिन लाइन दिख रहा है कि वास्तव में कट रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, वास्तविक बन रहा होगा। यानी इस कंडीशन में भी आपका प्रतिबिंब कैसा बना है, तो वास्तविक और उल्टा। यहाँ पे क्या था, वस्तु बराबर था, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो वस्तु का साइज छोटा है और वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब का साइज क्या है, बड़ा है। यानी वस्तु के तुलना में प्रतिबिंब का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। फिर से वस्तु को थोड़ा इधर खसकाएंगे। यहाँ पे क्या था, सी और एफ के बीच में। अब नेक्स्ट स्टॉपेज इसका क्या है, तो वस्तु अब खिसक के चल जाएगा एफ पे, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है, तो वस्तु आपका आ गया एफ पे। यहाँ से आपको 2 प्रकाश किरण चाहिए। एक हम लोग यहाँ से प्रधान अक्ष के समानांतर ले लिए, और चूंकि समानांतर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, यानी ये प्रकाश किरण नीचे आ जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण हम लोग यहाँ से इस तरीके से ले कि दर्पण पर लंबवत पड़े। लंबवत पड़ने का मतलब है यह अपने ही रास्ते पे रिटर्न हो जाएगा, और आने के क्रम में यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ही प्रकाश किरण एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर होता है। और समानांतर किरण हम लोग जानते हैं कहीं भी जाके आगे कटेगा नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ पे हम देख रहे थे कि जब प्रकाश किरण अनंत से आता है तो एक फोकस पे मिलता है, या बोले तो अनंत से आने वाले प्रकाश किरण को हम समानांतर प्रकाश किरण मानते हैं। उसी तरीक़ा से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कि प्रकाश अनंत दूरी पे कहीं जाके बहुत दूर, एक्चुअल में समानांतर प्रकाश किरण कहीं मिलता नहीं है, लेकिन हम लोग सपोज कर लेते, एज्यूम कर लेते कि बहुत दूर कहीं जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और ऐसे स्थिति में चूंकि सामने ही जाके मिल पाएगा, इसका मतलब यहाँ पे भी जो प्रतिबिंब बनेगा आपका वास्तविक ही बनेगा। यानी यहाँ पे क्या देखेंगे, वस्तु का स्थिति कहाँ है, मुख्य फोकस पे, यानी केस 5 में वस्तु का स्थिति एफ पर है, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे जाके बनेगा। यानी प्रतिबिंब का स्थिति हो जाएगा अनंत पे, क्योंकि सामने ही प्रतिबिंब बनेगा, और सामने बनेगा इसमें तो वास्तव में प्रकाश जा रहा है, इसका मतलब वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब जैसा कि हम जानते हैं हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक में उल्टा ही बनेगा। और साइज हम लोग देख पा रहे हो इधर बहुत दूर जाएगा, यानी साइज इसका क्या हो जाएगा, लगभग इतना।
यानी साइज यहाँ पे जो होगा वस्तु के तुलना में बहुत ही बड़ा। जैसे अनंत पे था बहुत ही छोटा था, जब वस्तु F पे रहेगा तो इसका साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट एक और कंडीशन बच के, अब थोड़ा सा अगर वस्तु को हम इस साइड शिफ्ट करें तो नेक्स्ट स्टॉपेज क्या है इसका, P और F के बीच, यानी वस्तु को आप कहाँ रख देंगे हम लोग, P और F के बीच। जब वस्तु को P और F के बीच रखेंगे तो क्या करेंगे, फिर से दो प्रकाश किरण चाहिए। एक प्रकाश किरण को हम लोग दर्पण पे आपतित किए प्रधान अक्ष के समानांतर। समानांतर प्रकाश किरण क्या होगा, दर्पण से टकराएगा और यहाँ प्रधान मुख्य फोकस होके आगे बढ़ जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से दर्पण पे आपतित किए कि यहाँ 90 डिग्री के कोण से दर्पण पे आपतित हो। 90 डिग्री से कोण से हम लोग जानते हैं जो कोई प्रकाश किरण जाता है तो अपने रास्ता पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, और इस प्रकार जब रिटर्न होगा तो सी से होते हुए आगे बढ़ जाएगा, सी से होते हुए क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या था कि दोनों प्रकाश किरण समानांतर था, तो हम लोग मान लिए कि पीछे आगे जाकर कहीं दूर कट जाएगा। क्योंकि समानांतर किरण पीछे बढ़ा है या आगे बढ़ा है, कहीं कटेगा एक्चुअल में नहीं, इसीलिए यहाँ पे पीछे बढ़ाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है कि देख पा रहे हैं दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे से फैलता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि आगे जाके कहीं कटने का तो पॉसिबल ही नहीं होता है, लेकिन चूंकि ये फैलता हुआ जा रहा है इसका मतलब पीछे अगर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये प्रकाश दोनों प्रकाश किरण कटता हुआ हमको प्रतीत होगा। और ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों प्रकाश किरण को पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, कटता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन चूंकि एक्चुअल में इसमें प्रकाश पीछे दर्पण के पीछे नहीं गया है, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और देख पा रहे होंगे ऊपर के हिस्से का प्रतिबिंब यहाँ ऊपर ही बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना काल्पनिक के साथ साथ कैसा बनेगा, तो सीधा बनता है। यानी यहाँ पे वस्तु का स्थिति बोले तो F और P के बीच, आप लोग देख रहे होंगे लास्ट जो केस है यानी केस नंबर 6 है, वस्तु का स्थिति कहाँ है, P और F के बीच, या बोले तो F और P के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है, यानी प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ हो जाएगा, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या कैसा हो जाएगा, तो देख रहे हैं काल्पनिक लाइन से बना है, इसका मतलब प्रतिबिंब आपका काल्पनिक होगा। और देखने में भी आपको दिख रहा होगा प्रतिबिंब का जो नेचर होगा क्या होगा, सीधा होगा, यानी काल्पनिक और सीधा। और वस्तु आपका यहाँ पे है और प्रतिबिंब इससे बड़ा बना है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यानी प्रतिबिंब का प्रकृति जो होगा वस्तु से बड़ा होगा। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको इतना बात समझ में आया होगा। इतना के अलावा अगर आप कुछ फोकस करें तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देगा। जब वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस पे, वस्तु इधर थोड़ा खसका तो प्रतिबिंब देखेंगे थोड़ा सा एक स्टेप इधर खसका, वस्तु एक स्टेप और गया सी पे तो प्रतिबिंब भी सी पे। यानी यहाँ पे फोकस आप करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे वस्तु दर्पण की तरफ जा रहा है प्रतिबिंब दर्पण से दूर आते जा रहा है। और ऐसा कितना कंडीशन तक होगा, केस 5 तक। लास्ट वाला एक कंडीशन है जहाँ पे वस्तु को तो हम लोग दर्पण की तरफ ले गए लेकिन इसका प्रतिबिंब पीछे चला गया है। इसके अलावा साइज का भी बात करें तो वहीं सेम, जब वस्तु अनंत पे था तो बहुत छोटा, अनंत से इधर लाया हम लोग अनंत और सी के बीच तो छोटा, सी पे ला दिए तो वस्तु के साइज के बराबर, थोड़ा सा और एक स्टेप लाया सी और एफ के बीच तो वस्तु के साइज से बड़ा, और जब एफ पे ला दिए तो वस्तु के साइज से बहुत बड़ा। यानी जैसे जैसे दर्पण की तरफ वस्तु जा रहा है प्रतिबिंब का साइज बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब के केस में क्या हो रहा है कि वस्तु का साइज प्रतिबिंब के साइज वस्तु के साइज से बड़ा है। यहाँ पे एक बात और हम लोग यहाँ पे फोकस करें तो हमको दिखाई देगा कि अवतल दर्पण में एक स्थिति है जहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और बाकी 5 स्थिति है जहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देता है। यानी बोले तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस द्वारा कैसे बनता है, उत्तल लेंस द्वारा, आगे हम लोग सभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग पिछला दिन पढ़े थे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है उसका क्या क्या गुण होता है, उसमें देखे थे। समतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के साइज के बराबर बनता है। आगे हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा देखेंगे, उसमें देखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के साइज से छोटा बनता है। लेकिन अवतल एक ऐसा दर्पण है जिसमें छोटा, बड़ा, बराबर, वास्तविक, काल्पनिक यानी जितना भी टाइप्स का प्रतिबिंब पॉसिबल होता है, अगर दर्पण में बात करें तो वह सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में बन पाता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वह दर्पण है आपका अवतल दर्पण।
ठीक है, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का कोशिश ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।